आजकल एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, भक्त नहीं, अंधभक्त। तो ये अंधभक्त है क्या? अंधभक्त कहते किसे हैं? अंधभक्तों का काम क्या होता है? ये अंधभक्त वाला वर्ड आया कहाँ से और इस वर्ड का पॉलिटिक्स के साथ क्या कनेक्शन है और ये इतना फेमस हुआ कैसे? तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए अंधभक्तों को पहचानते हैं। हाँ, और ये क्वेश्चन का आंसर है, अंधभक्तों का काम ही कुछ नहीं होता। तो बेसिकली भक्त एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है डेवोटी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो सबरी प्रभु श्री राम के बहुत बड़े डेवोटी थे। वैसे अंध का मतलब भी ब्लाइंड है, तो अंधभक्तों का सीधे सीधे वर्ड में हम ब्लाइंड डेवोटी कह सकते हैं। चलिए हम इस अंधभक्त का डेफिनेशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सोचिए मैं इस बंदे का एक बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ। मुझे इस बंदे की सारे फिल्में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे इसके गाने भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसको मैं बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो जाहिर है मैं इसका बहुत बड़ा वाला फ़ैन या भक्त हो सकता हूँ और इतनी दूर तक बात ठीक भी है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन सोचिए कल इसने एक बहुत ही घटिया मूवी निकाली और वो फिल्म किसी को भी पसंद नहीं आया। जो भी वो फिल्म देख के आ रहा है बुरा बुरा बोल रहा है, एक्टिंग की बुराई कर रहा है, गाने की बुराई कर रहा है, स्टोरी की बुराई कर रहा है। लेकिन वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, नहीं मूवी तो भाई ऑस्कार विनिंग है, भाई ने क्या एक्टिंग की है, मज़ा आ गया। जबकि मुझे खुद भी पता है कि मूवी कितनी बड़ी फालतू थी। कल अगर एक बंदा ने लोगों को गाड़ी से उड़ा भी दिया, कुचल भी दिया, तो मैं बोलूँगा अरे इसकी गलती थोड़ी ना है, ज़रूर वो मरे हुए लोगों की ही गलती होगी। उनको फुटपाथ में सोने के लिए ही कौन बोला था? कल अगर वो किसी बेजुबान जानवर को मार भी दी तो मैं बोलूँगा जानवर ही तो है, मर गया तो क्या हो गया। तो यहाँ में साफ दिखाई दे रहा है कि मैं सिर्फ भक्त नहीं हुआ, मैं एक बिना दिमाग के, एक दिमाग में गोबर भरा हुआ अंधभक्त हुआ। खैर, भाजपा के सपोर्टर्स और वोटर्स को अक्सर अन्य पार्टी सपोर्टर्स के द्वारा भक्त कहा जाता है। ये बेसिकली एक इंसल्ट करने के लिए या फिर सोशल मीडिया के ऊपर बीजेपी या मोदी सपोर्टर्स को चिढ़ाने के लिए कहा जाता है या बातों बातों से अटैक करने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि किसी और दल के प्रवक्ता भी टीवी डिबेट्स में बीजेपी की सपोर्टर्स को सरेआम भक्त कहना देखा जाता है और शायद ही इस बात से बीजेपी और मोदी सपोर्टर्स को कोई बुरा लगता है। और कुछ ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जैसे जो हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करते हैं, सरेआम किसी और के कहने पर दूसरों पर अटैक करते हैं, ऐसे लोगों को भी अंधभक्त कहा जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने बाजी मारी थी तो शायद ही उस वक्त कोई इस बात से हैरान था, क्योंकि मोदी जी की हर भाषण और जो उनका बड़े बड़े प्रोमिजेस हैं जिसे सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, सुनने के बाद दिल में एक सुकून सा मिलता था। लेकिन अगर उसी बात को हम प्रैक्टिकली सोचें तो सारी बातें सिर्फ बड़ी बड़ी कहानियाँ लगती है और जो कभी भी पॉसिबल ही हो नहीं सकता। जैसे कि ये चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देश के सारे लोग इस बातों के चपेटे में आ गए और बीजेपी को आराम से जिताने में उनकी मदद की। और इस बात पे कोई दोहराई ही नहीं है कि सट्टे पे आने के बाद मोदी जी ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए, कुछ स्ट्रॉन्ग कदम भी उठाए और इसी से इम्प्रेस होकर बहुत सारे लोग मोदी जी की फैन मैन हो गए। और बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि भक्त और अंधभक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब मोदी जी और बीजेपी धीरे धीरे ट्रैक से उतरते हुए नजर आए और उनके सारे बातें बड़े बड़े झूठे और फेंकी हुई नजर आई, तब कुछ ने तो उनका साथ छोड़ दिया और अभी भी कुछ ऐसे फैन रह गए जो ना ही उनको छोड़ पाए ना ही उनके खिलाफ कुछ सुन पाते हैं। चाहे उनकी पार्टी और मोदी जी कितना भी गलत हो, तो ऐसे ही अंधभक्त पैदा हुए थे। क्योंकि भक्त शब्द आविर्भाव भी बीजेपी से हुआ है, तो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वही देखेंगे। हर चीज़ का एक सीमा होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा और हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान को पागल बना देती है। और यही बात अंधभक्तों पे पूरा फिट बैठता है। वो बीजेपी को और मोदी जी को हर बात पे सपोर्ट करते हैं, चाहे बात जो भी हो, चाहे उनके बात पे कोई लॉजिक हो या ना हो। देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की विजय नहीं बोलते और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद है? याद नहीं है। अक्सर वो लोग गाली गुलज पे उतर आते हैं। अगर आपने मोदी जी या बीजेपी के बारे में कुछ भी बोला तो वो आपके ऊपर एक स्टाम्प लगा देते हैं देशद्रोही वाला। उनके हिसाब से आप अंधे बन जाओ और बीजेपी चाहे कितनी भी बुरा काम करे और मोदी जी चाहे जितना भी फेंकते रहें, आपको वहाँ पे उनको हर हाल में सपोर्ट करना है। तब जाके आप कहलाएंगे एक सच्चा देशभक्त।
उनके हिसाब से मोदी जी भगवान है और प्रभु राम के अवतार हैं और वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अगर कभी मोदी जी उन्हें भूखा भी मार दे तो वो उन्हें भगवान ही मानेंगे। और एक बात, चाहे आप हॉस्पिटल ना बनाओ, देश में लोग करुणा में भरेंगे भी तो चलेगा। चाहे आप स्कूल कॉलेज ना बनाओ, सारे देश का फ्यूचर ख़त्म हो जाए तभी भी चलेगा, लेकिन राम मंदिर वही बनेगा। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। चाहे भक्त जितना भी गलती करें, चाहे जितना भी इलॉजिकल बातें करें मोदी जी के बारे में, मोदी जी के या बीजेपी के बुरे काम में जितना चाहें सपोर्ट करें, लेकिन उनके पास एक ऐसा हथियार होता है जो दिखा के वो अपने आप को अच्छे साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसे दिखा के वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, जिसे दिखा के आपको चुप करवाने के लिए मजबूर करते हैं। और वो हथियार है हिंदू धर्म। आप उनको बीजेपी की कमी दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि तुम हिंदू विरोधी हो, तुम हिंदुत्व से प्यार ही नहीं करते। और क्योंकि बीजेपी का वोट मांगने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा, जो कि अंधभक्त को उनसे बिछड़ने ही नहीं देता। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे। किसी भी नेता या फिर किसी भी राजनीतिक दल को फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, या फिर उनके विचारधारा और उनकी कही हुई रास्ते पे जाना भी कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे स्वाधीनता संग्रामियों ने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे लीडर्स की बातें मान के उनके रास्ते पे जाके ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन बात यहाँ पे अपनी सोच की आती है, देश की भलाई की आती है। और जहाँ पे देश की भलाई की बातें आती है, वहाँ पे हम आँख मूंद कर भक्त बन के उनके सारे बात मान के सारे हाँ में हाँ मिलाकर चलना कितने दूर तक सही है, आप खुद सोचिए। देश की प्रगति के लिए आलोचना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ही चुप रहेंगे तो सरकार की मनमानी रोकने के लिए कोई नहीं होगा, और ऐसे में देश की तरक्की कभी नहीं हो पाएगी। सपोर्ट करो आप जिसे भी सपोर्ट करना चाहते हो, मगर आँख बूंद के नहीं, आँख खोल के, अपना दिमाग खोल के। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अंधभक्त होना कोई आसान बात नहीं है दोस्त, इसके लिए प्रचंड मूर्ख होना अनिवार्य है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीवी दोबारा सच को।